नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से फिट इंडिया क्विज में प्रवेश लेने के लिए जो प्रवेश पत्र है हमारा वो अब डाउनलोड होना चालू हो गया है। तो आप अपना प्रवेश पत्र ज़रूर डाउनलोड करें। आपको फिट इंडिया क्विज में भाग लेना है तो आपको अपना एडमिट कार्ड प्रिंट करना होगा। आपके पास उस समय एक वैलिड आईडी और साथ में आपका प्रवेश पत्र जरूरी है। ये दोनों चीज़ आपके पास होनी चाहिए, तभी आप उस एग्ज़ाम में ऑनलाइन बैठ पाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं फिट इंडिया क्विज में किस तरह से प्रवेश पत्र निकालेंगे और कौन कौन सी सावधानी हमें रखनी है और कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है और फिट इंडिया क्विज में भाग लेना है। तो आप पूरी प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, तो आप इस वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहें। अब आप सबसे पहले फिट इंडिया सर्च करेंगे और फिट इंडिया सर्च करने पर आपको वेबसाइट दिखाई देगी fitindia.gov.in और यहाँ पर नीचे आपको लिखा हुआ दिखाई देगा फिट इंडिया बी फिट। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, इवेंट, फिट इंडिया क्विज, फिट इंडिया सर्टिफिकेट। इस तरह से आप देखेंगे कि होम पेज पर ये ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। तो सेकंड नंबर का हमारा ऑप्शन है फिट इंडिया क्विज। इस पर हमें क्लिक करना है और फिट इंडिया क्विज हमारा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है फिट इंडिया क्विज 2022 और नीचे की तरफ हम जाएंगे तो हमें यहाँ पर फिट इंडिया क्विज के बारे में दिखाई देगा और उससे नीचे हम थोड़ा सा चलेंगे तो आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड, सर्कुलर डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखाई देगा, शेड्यूल का ऑप्शन है और एक वीडियो देखने का ऑप्शन भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो हमने यहाँ पर सर्कुलर पर क्लिक किया है और हमारा सर्कुलर यहाँ पर डाउनलोड हो गया है। तो आप इस सर्कुलर को देख सकते हैं, इसमें सारी जानकारी दी गई है। आप पास में जो ट्यूटोरियल वीडियो दिया गया है उसे भी देख सकते हैं और आपको शेड्यूल यहाँ पर दिया गया है, आप शेड्यूल भी देख सकते हैं। यहाँ पर सारी जानकारी उपलब्ध करवाई है। आप इन सभी जानकारियों को यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ट्यूटोरियल वीडियो पर क्लिक करेंगे तो इस क्विज से संबंधित ट्यूटोरियल वीडियो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब हम एडमिट कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे हमने एडमिट कार्ड पर क्लिक किया हमें यहाँ पर इस तरह का पेज दिखाई दिया SAI और इसमें थोड़ा सा नीचे चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हमें एडमिट कार्ड डाउनलोड कैंडिडेट का ऑप्शन दिखाई देगा और स्कूल का ऑप्शन दिखाई देगा। हमने कैंडिडेट के ऑप्शन पर क्लिक किया है। डाउनलोड एडमिट कार्ड यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। हम अपना मोबाइल नंबर भरेंगे जो हमने फिट इंडिया क्विज के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरते समय भरा। साथ में हमारी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। हमारा प्रवेश पत्र हमारे सामने होगा और उसे हम प्रिंट कर लेंगे। ये तो हुआ स्टूडेंट के लिए लॉगिन। तो जिस स्टूडेंट ने फिट इंडिया क्विज के लिए अप्लाई किया है वो अपना मोबाइल नंबर भरें। मोबाइल नंबर भरने के बाद में नीचे अपना डेट ऑफ बर्थ भरकर इसे प्रोसीड बटन पर क्लिक करें तो आप अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ। अपना मोबाइल नंबर लिखें। मोबाइल नंबर लिखने के बाद में अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ फॉर्मेट दे रखा है उस तरह से लिखें और उसके बाद में आप प्रोसीड पर क्लिक करें। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप जो मोबाइल नंबर लिख रहे हैं वो एकदम करेक्ट होना चाहिए। गलत नंबर लिखा तो आपका प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं होगा। इस तरह से हमने इस प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर लिया है। यहाँ हमारा फोटो दिखाई दे रहा है, हमारी सारी डिटेल यहाँ पर दिखाई दे रही है, कैंडिडेट के सिग्नेचर दिखाई दे रहे हैं, डेट, टाइम सब कुछ यहाँ पर हमें मिल जाएगा। हमारा टेस्ट कब होगा, किस स्लॉट में होगा, उसका टाइमिंग हमें यहाँ पर दिया गया है, हमें कब ज्वाइन करना है और उससे संबंधित निर्देश इंग्लिश में हमें ऊपर मिल जाएंगे। वेबिनार से रिलेटेड यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। मॉक टेस्ट कब लेना है, मॉक टेस्ट में हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी और अन्य जो जानकारी है वो सब हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगी। इसी तरह से प्रवेश पत्र पर हिंदी में भी हमें जानकारी मिलेंगी। तो हिंदी में इस तरह से अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश, यहाँ पर हमारे निर्देश दिए गए हैं। प्रवेश पत्र हमारा जरूर हमारे पास होना चाहिए और प्रवेश पत्र 2 पृष्ठों पर है। एक पृष्ठ पर व्यक्तिगत विवरण है और दूसरे पृष्ठ पर उससे संबंधित सूचना यहाँ पर दी गई है। तो इसे हमें प्रिंट करना है और उसके बाद में अभ्यर्थी केवल एंड्रॉयड मोबाइल के माध्यम से ये एग्जाम में बैठ पाएगा। तो हमारे पास एंड्रॉयड मोबाइल होना भी जरूरी है। वे परीक्षा में लैपटॉप या PC शामिल नहीं हो पाएंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है कि मोबाइल पर ही हमें काम करना होगा। एग्जाम जो देनी है मोबाइल पर देनी होगी, लैपटॉप PC पर हम एग्जाम नहीं दे पाएंगे। अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने के लिए किसी भी परीक्षा केंद्र पर जाने की आवश्यकता नहीं है, वो अपनी स्थान पर दे सकते हैं। उन्हें किसी ऐसी जगह पर बैठना होगा जहां वे
परीक्षा की अवधि के दौरान शांतिपूर्वक बिना किसी रुकावट के परीक्षा में शामिल हो सकें। अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि परीक्षा अवधि के दौरान उनके मोबाइल फ़ोन पूरी तरह से चार्ज हो और स्थिर इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो। अभ्यर्थियों को ऊपर लिखे हुए समय के अनुसार लॉगिन करना होगा और ये जो महत्वपूर्ण बात है 30 मिनट पहले उसे वहाँ पर लॉगिन करना होगा। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के साथ में एक आईडी प्रूफ रखनी होगा। उन्हें सुरक्षा में अपनी पहचान स्थापित करने के लिए मोबाइल फ़ोन कैमरे के सामने प्रवेश पत्र और आईडी प्रूफ दिखाना होगा। अभ्यर्थियों को केवल उन्हें रखने की अनुमति होगी, ये चीज़ रख पाएंगे, प्रवेश पत्र और आईडी प्रूफ और एक पारदर्शी पानी की बोतल। इसके अलावा और कोई चीज़ अभ्यर्थी नहीं रख पाएंगे। अभ्यर्थियों को अपने साथ नोट करने के लिए कागज सीट की रखने की अनुमति नहीं है, ये चीज़ भी ध्यान रखना है। अभ्यर्थी को सरकार द्वारा जारी मूल और वैध फोटो पहचान पत्र में से किसी एक को अपने पास रखना चाहिए, जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ये हमारे पास होना चाहिए। अन्य जो सूचना है फोटोकॉपी वगैरह हमारे पास नहीं होना चाहिए, ये वैलिड भी नहीं है। और अभ्यर्थियों को एनटीए की वेबसाइट पर ये सूचनाएं दे रखी हैं, वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन किए हैं तो वो ऑटोमेटिक उनकी उम्मीदवारिता रद्द कर दी जाएगी। प्रवेश पत्र संबंधी समस्याओं हेतु एनटीए की वेबसाइट पर ये हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, इन पर कॉल कर सकते हैं। तकनीकी समस्याओं के मामले में अभ्यर्थियों को नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मॉक टेस्ट केवल सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक होगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि हम इस एग्ज़ाम में बैठेंगे तो उससे पहले हमें मॉक टेस्ट भी करना होगा, जिससे हम अपनी जो समस्या है उसको फेस कर पाएंगे। किस तरह से हमें टेस्ट देना है, कौन कौन सी सावधानी रखनी है, किस तरह से हमें मार्क करना है आंसर, ये सारी प्रोसेस हम मॉक टेस्ट में समझ पाएंगे। तो हमें ये सारी जानकारी यहाँ पर इस प्रवेश पत्र में दी गई है, इन्हें अच्छे से पढ़ लेना है और इन्हें पढ़ने के बाद आधे से ज़्यादा हमारी जो समस्याएं उनका सॉल्यूशन हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। इस तरह से यहाँ पर निर्देश थे, जो बहुत सारे निर्देश आपको यहाँ पर मैंने बता दिए। तो आपको ये सारी डिटेल अच्छे से पढ़ लेनी है और एक एक डिटेल को अच्छे से समझते हुए अपना काम करना है। ऑनलाइन परीक्षा के लिए सलाह दे रखी है, यहाँ पर वेबिनार से रिलेटेड जानकारी है, मॉक टेस्ट से रिलेटेड जानकारी। अभ्यर्थी को 3, 4 और 5 दिसंबर को मॉक टेस्ट देना है और उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वो भी यहाँ पर दिया गया है। 3, 4, 5 दिसंबर के दौरान किसी भी मॉक टेस्ट में उपस्थित होना होगा। मॉक टेस्ट देने के लिए विंडो पर उल्लिखित जो तारीख है सुबह 10 बजे से 6 बजे तक खुली रहेंगी। मॉक टेस्ट का उद्देश्य अभ्यर्थियों को ऑनलाइन परीक्षा देने हेतु प्रक्रियाओं से परिचित कराना है और इसमें हमें एंड्रॉयड फ़ोन की ज़रूरत है। एंड्रॉयड फ़ोन जो सिस्टम है वो 10 से ऊपर का होना चाहिए। इंटरनेट की स्पीड 1 Mbps से अधिक की होनी चाहिए। मोबाइल स्पीकर हो, वर्किंग मोबाइल का फ्रंट कैमरा हो, 2 GB रैम कम से कम हो और ब्राउज़र अपने मोबाइल उपकरणों को क्रोम को एक संस्करण स्थापित कर लें, यानी क्रोम ब्राउज़र हमारे मोबाइल के अंदर होना चाहिए। तो इस तरह से हमारे परीक्षा में शामिल होने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयरों के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। उसके हिसाब से हमारा फ़ोन तैयार होना चाहिए। हमारे फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र इंस्टॉल होना चाहिए और हमारा सामने का कैमरा जो है वो वर्किंग होना चाहिए और उसके बाद में हमारी इंटरनेट स्पीड 1 Mbps कम से कम होनी चाहिए। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है मॉक टेस्ट में भी, और जो मेन एग्ज़ाम होगा उसमें भी हमें ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि हम एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन ही यूज़ कर पाएंगे, उसके अलावा और कोई चीज़ हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो हमें एंड्रॉयड फ़ोन अपने पास रखना है एग्ज़ाम के दिन। यहाँ पर हमें और भी निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देशों का आप अच्छे से अध्ययन कर लें और सारी जानकारी आप यहाँ पर देख पाएंगे। तकनीकी हेल्प डेस्क का ऑप्शन भी हमारे यहाँ पर है। इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में फर्स्ट में नंबर दिया गया है। इंग्लिश, हिंदी, आसामी, बंगाली, उड़ीसा, ये नीचे अलग नंबर दिए गए हैं। इस तरह से हेल्प डेस्क भी है। अगर आपको तकनीकी कोई समस्या है, समाधान चाहते हैं तो इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। इस तरह से हमारे ये जो फिट इंडिया क्विज है इसमें हेल्प डेस्क का समय भी यहाँ पर दिया गया है। सुबह 8 बजे से शाम को 7 बजे तक हेल्प डेस्क का समय रहेगा। मॉक टेस्ट के दिन
9 बजे से 7 बजे तक का समय रहेगा। अब हमें लॉगिन किस तरह से करना है, लॉगिन के लिए यहाँ पर वेबसाइट दी गई है, मैं आपको लिंक भी बताऊंगा। लिंक पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पर लॉगिन कर पाएंगे और लॉगिन करने के बाद अपना मोबाइल ऐप डाउनलोड कर पाएंगे। ये 30 तारीख के बाद में हमें कर लेना है। साइट पर लॉगिन करने पर आईडी और पासवर्ड पेज नंबर 1 पे दिया गया है, उससे अपन उसका आईडी पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन हो जाएंगे। अब हमें नीचे ऑप्शन दिया गया है क्या करें क्या नहीं करें, ये चीज़ हमें अच्छे से पढ़ लेनी है। अभ्यर्थी को परीक्षा के दौरान अपनी सीट से हिलने की अनुमति नहीं होगी। वे परीक्षा की अवधि के दौरान बायो ब्रेक नहीं ले सकते। परीक्षा में स्क्रीन की ओर मुँह करके बैठना होगा। उसके बाद में डिजिटल घड़ी का उपयोग नहीं कर सकते, हेडफोन नहीं पहन सकते, टेलीफोन नहीं ले सकते। इस तरह से यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। इन सभी निर्देशों को हमें ध्यान रखना है। हम अभ्यर्थी लिप सिंक करके या प्रश्नों को जोर से पढ़ने की अनुमति नहीं है, यानी जोर जोर से पढ़ने की अनुमति भी नहीं है कि कोई दूसरा उसके प्रश्न को सुने। अभ्यर्थियों को परीक्षा के दौरान पानी की बोतल, सिर्फ जो ट्रांसपेरेंट बोतल है वो ही ले सकते हैं, उसके अलावा अन्य भोजन और पेय पदार्थ लेने की अनुमति नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर हमें इन निर्देशों का भी पालन करना है कि हम ये जो ऑप्शन है यहाँ पर दिए गए हैं इनका पालन जरूर करेंगे, तभी हम आराम से अपनी एग्जाम दे पाएंगे। कोई भी फोन अटेंड करने की आपको अनुमति नहीं होगी। परीक्षा कमरे में बैठकर परीक्षा देनी चाहिए जो पर्याप्त रोशनी हो। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि परीक्षा के दौरान कमरे में वह अकेला व्यक्ति हो या कोई गड़बड़ी न हो, ये भी हमें ध्यान रखना है। और मोबाइल फ़ोन पर किसी अन्य साइट की स्क्रीन उपयोग नहीं होगी। अभ्यर्थियों के लिप यानी कि जोर जोर से प्रश्न नहीं पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। हेडफोन हम नहीं लगा पाएंगे, कॉल अटेंड नहीं कर पाएंगे, डिजिटल घड़ी या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यूज नहीं कर पाएंगे, तिरछी निगाह या नीचे की तरफ हमें नहीं देखना है, हम सीधे फ़ोन की तरफ देखेंगे, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो ये सारी सूचना हमारे प्रवेश पत्र पर दी गई हैं। प्रवेश पत्र पर हमारी लॉगिन आईडी दी गई है, हमारा लॉगिन पासवर्ड दिया गया है, उसके बाद रोल नंबर दिया गया है। ये सारी सूचना हमारे पास हैं और हम इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम आराम से अपना एग्ज़ाम दे पाएंगे। एग्ज़ाम का टाइम है, उससे आधा घंटे पहले आपको ऐप पर जुड़ जाना है और अपना जो पूरी तैयारी है वो आप करके बैठ जाएं। और उसके बाद आपका जब एग्ज़ाम का टाइम चालू हो उस टाइम पीरियड के अंदर आपको प्रश्नों का हल करना है। प्रश्नों का आंसर सही सही सेलेक्ट करते हुए हमें आगे बढ़ना है और अपना एग्ज़ाम देना है। फिट इंडिया क्विज एक इंडिया लेवल पर एग्ज़ाम हो रही है और इस एग्ज़ाम में बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ बैठने वाले हैं और जो स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करेगा और वो विजेता रहेगा उसे प्राइज भी यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान से करें और अच्छे से करें। और इससे संबंधित जो प्रश्न आएंगे वो भी मैं आपको किसी न किसी वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक हैं जिन पर यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे और कौन कौन सी विषय वस्तु होगी जिन पर प्रश्न आपको क्विज में पूछे जाएंगे। तो आप इसको अपने प्रवेश पत्र को यहाँ प्रिंट कर लें। प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट करने पर ये 2 या 3 पेज में आपका प्रिंट हो जाएगा। ये चीज़ आप पूरा पेज ही यहाँ पर जितना आ रहा है वो सबको प्रिंट कर लें। प्रिंट करने के बाद आप अपनी परीक्षा हॉल के लिए तैयारी कर लें। यहाँ पर आपका प्रवेश पत्र है, इसे आप स्टूडेंट लॉगिन से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा है स्कूल लॉगिन। स्कूल लॉगिन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर स्कूल की एप्लीकेशन आईडी और स्कूल का डाइस कोड हमें भरना होगा और नीचे प्रोसीड बटन पर क्लिक करना होगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं उनका स्कूल लॉगिन से भी प्रवेश पत्र निकाला जा सकता है, क्योंकि हमने स्कूल लॉगिन से फॉर्म भरे हैं तो इसलिए स्कूल लॉगिन से भी हम ये सारे प्रवेश पत्र निकाल सकते हैं। स्कूल लॉगिन ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी डाइस कोड हम भरेंगे और भरने के बाद में प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा लॉगिन का प्रोसेस होगा। यहाँ पर हम लॉगिन कर चुके हैं और हमारा डैशबोर्ड दिखाई देगा। डैशबोर्ड में नीचे की तरफ हम जाएंगे तो नीचे की तरफ जैसे ही आप जाएंगे आपको नीचे स्टूडेंटों की सूची दिखाई दे जाएगी और उनके लास्ट में ऑप्शन है क्लिक हेयर टू डाउनलोड, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से लास्ट में नाम के लास्ट में दे रखा है, यहाँ पर हम क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे और हमारा प्रवेश पत्र उस स्टूडेंट का हम डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर एग्ज़ाम डेट है, टाइम है, लॉगिन आईडी है, लॉगिन पासवर्ड है, ये सारे ऑप्शन हमें दिखाई दे जाएंगे। संबंधित निर्देश अंग्रेजी में दिखाई दे जाएंगे, संबंधित निर्देश हिंदी में आपको प्राप्त हो जाएंगे। इस तरह से हम एक एक स्टूडेंट का प्रवेश पत्र डाउनलोड कर पाएंगे और उसके बाद में उसका प्रवेश पत्र प्रिंट कर पाएंगे। सबसे लास्ट में हमें प्रिंट का ऑप्शन दिखाई दे रखा है, आप या Ctrl+P से भी इसे प्रिंट कर सकते हैं। इस तरह से विद्यालय लॉगिन या स्टूडेंट लॉगिन के माध्यम से हम
ये जो प्रवेश पत्र है उनको डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये पूरी प्रोसेस है जिसके माध्यम से आप स्टूडेंट लॉगिन और स्कूल लॉगिन दोनों ऑप्शनों से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर पा रहे हैं और उससे संबंधित सारी जानकारी आपको यहाँ पर प्राप्त हो चुकी है। यहाँ पर लेटेस्ट एक ऑप्शन दिया गया है जिसमें आपको अलग अलग तरह की सूचनाएं प्राप्त हो जाएंगी। ये हमें किस तरह से करना है, क्यूज रिलेटेड सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। कई पीपीटी यहाँ पर हैं, आप इन पीपीटी को डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद में आपको यहाँ पर पूरी प्रोसेस मिल जाएगी कि आपको ये क्विज किस तरह से करनी है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर पहले मैंने बताया था वीडियो है, उसको भी ट्यूटोरियल वीडियो उसको भी आप देख सकते हैं और उसमें भी पूरी प्रोसेस बताई गई है कि आप क्विज को ऑनलाइन किस तरह से करेंगे। यहाँ पर FAQ भी दिया गया है, इस FAQ में भी सारी जानकारी आपको दी गई है। आप एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड करेंगे, एडमिट कार्ड की वेबसाइट क्या है, उसके बाद में आई रिप्रेजेंट द स्कूल आई हैव फॉरगॉटन, स्कूल से अगर कोई संस्था प्रधान या और भी जो कार्मिक हैं वो आईडी भूल गए हैं तो उनको एप्लीकेशन आईडी किस तरह से प्राप्त करें, इस तरह के सारे प्रश्नों का जवाब यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर पूछा गया है प्रश्न कि मैं PC से ये एग्जाम दे सकता हूँ या लैपटॉप से दे सकता हूँ, तो यहाँ पर सीधा सीधा आंसर लिखा गया है नो, यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ मोबाइल से ये एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो आपके सारे प्रश्नों का हल यहाँ पर FAQ के अंदर हमें मिल जाएगा। तो आप FAQ को डाउनलोड कर लें और इसके सारे प्रश्नों को हमें देखना है और इसमें जो डेट और टाइमिंग टेस्ट है वो भी यहाँ पर 8 और 9 दिसंबर दिया गया है। एक दिन में 4 सेशन चलेंगे, 8 तारीख को और 9 तारीख को टोटल 8 सेशन होंगे, उनके माध्यम से ये सारा एग्ज़ाम कंप्लीट होना है। यहाँ पर बहुत सारे जो प्रश्न हैं उन सब का आंसर दिया गया है कि मैं अपना सेशन चेंज करवा सकता हूँ, तो ये भी आपको अलाउ नहीं करता, आप सेशन चेंज नहीं करवा पाएंगे। जिस सेशन में आपका एग्ज़ाम है उसी सेशन में आपको बैठना है। यहाँ पर 30 मिनट पहले हमें बैठना है, हमें जो टाइम दिया जाएगा उससे 30 मिनट पहले वहाँ पर लॉगिन होना है, ये भी हमें ध्यान रखना है। नेगेटिव मार्किंग है इसमें, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया नेगेटिव मार्किंग है, तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, गलत आंसर देने पर नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पर पेपर में 60 मल्टीपल चॉइस के प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न का 4 नंबर होगा और टोटल 240 नंबर का पेपर होगा। यहाँ पर ये इस तरह से दिया गया है, आप देखेंगे यहाँ पर पूरी प्रोसेस दे रखी है। यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट का भी ऑप्शन मिलेगा। 3, 4, 5 दिसंबर को आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं 10 बजे से 6 बजे के बीच में। तो जो स्टूडेंट हैं वो फिट इंडिया का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो मॉक टेस्ट भी ज़रूर दें, जिससे कि उनको पता लग जाए किस तरह से हम एग्ज़ाम देंगे। इस तरह से आपको यहाँ पर सारे प्रश्न दिए गए हैं, आप इन सभी प्रश्नों को देखें, पढ़ें और अपने प्रश्नों का जवाब आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर रफ कार्य के लिए पेपर भी नहीं रख सकते हैं, क्लियर लिखा हुआ है। इस तरह से आपको इसका रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो आप इस फिट इंडिया की वेबसाइट पर देखते रहें। समय समय पर जैसे प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं इसी तरह से रिजल्ट भी जल्दी जारी किया जाएगा। तो आप पहले एग्ज़ाम दें और उसके बाद में आपका रिजल्ट भी घोषित समय पर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर फिट इंडिया के हमारे FAQ हैं और भी एडमिट कार्ड रिलेटेड FAQ हैं, हेल्प डेस्क रिलेटेड FAQ है, PPT हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। आपको सारी सूचनाएं इस वेबसाइट पर मिल जाएंगी, आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। अब जो रहा हमारा सिलेबस, तो वो भी मैं एक अलग वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। इसमें कौन कौन सी जो टॉपिक हैं वो आने वाले हैं, तो आप उसके हिसाब से तैयारी करें। फिट इंडिया क्विज के लिए यहाँ पर जो शेड्यूल रहेगा वो एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं 28/11 के बाद में। उसके बाद वेबिनार भी हुए हैं 1 दिसंबर को और 2 दिसंबर को। उसके बाद में यहाँ पर वेबिनार के लिंक भी उपलब्ध कराए गए हैं। मॉक टेस्ट हमारे 3 से लेकर 5 तारीख तक होने हैं, 10 बजे से 6 बजे तक आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगला यहाँ पर मोबाइल ऐप डाउनलोड करने का लिंक जो आपको चाहिए था वो यहाँ से आप इस जो ऐप वेबसाइट दी गई है इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप यहाँ पर आपको लॉगिन ID पासवर्ड डालने का ऑप्शन मिलेगा। वो ID पासवर्ड आपके प्रवेश पत्र पे हैं और उसको डालकर आप अपना ऐप डाउनलोड कर पाएंगे।
उसके बाद एग्ज़ाम डेट 8 दिसंबर और 9 दिसंबर है, 4/4/17 में चलेगी। उसका यहाँ पर शेड्यूल बताया गया है। आपके एडमिट कार्ड में आपका शेड्यूल वहाँ पर दिखाई देगा। आपकी आईडी पासवर्ड वहाँ पर उपलब्ध है, उन आईडी पासवर्डों के माध्यम से आप लॉगिन कर लें और इस तरह से यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन है, इन इन्फॉर्मेशनों पर आप क्लिक करके अपनी डिटेल जान पाएंगे। जो भी सूचनाएं आप लेना चाहते हैं यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएंगी। इस तरह से आप फिट इंडिया की एनटीए वेबसाइट पर यहाँ पर देख लें, लेटेस्ट ऑप्शन के अंदर वेबिनार से रिलेटेड पीपीटी वगैरह हैं, तो इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से देख लें और उसके बाद में आप एग्ज़ाम की तैयारी करें। आपकी एग्ज़ाम 8 दिसंबर और 9 दिसंबर को होने वाली है, जिसमें आपको 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होगा और हर एक प्रश्न गलत करने पर आपको 1 नंबर नेगेटिव किया जाएगा। इस तरह से आपका क्विज होगा। आप सारे निर्देश अच्छे से पढ़ लें। यहाँ पर आपको FAQ और अन्य जो वीडियो वगैरह उपलब्ध कराए गए हैं, इनके माध्यम से आप अपनी सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आप कोई भी प्रश्न अगर पूछना चाहें तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आप अपनी जो समस्या है उसको दूर कर पाएँ। ट्यूटोरियल वीडियो आप देख सकते हैं कि आप किस तरह से फिट इंडिया क्विज के लिए अपना ऐप डाउनलोड करेंगे और ऐप डाउनलोड करने के बाद किस तरह से लॉगिन करेंगे, क्या आपकी आईडी पासवर्ड हैं, उन सबको यहाँ पर बताया गया है। आप ये वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर आपको नीचे जब हम चलते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर आपको ऐप डाउनलोड करने की वेबसाइट डायरेक्ट भी मिल जाएगी। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, नीचे आपको ऐप डाउनलोड करने की वेबसाइट मिल जाएगी। इस पर क्लिक करेंगे और आप लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेंगे तो आपको यहाँ पर अपना ऐप डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। साइट फ्रॉम वेयर द मोबाइल ऐप इज टू बी डाउनलोड, ये ऑप्शन है। इसके सामने जो वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपका रोल नंबर आपको लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और कैप्चा कोड भर के लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपको APK फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा और उस APK फाइल को आप डाउनलोड करें और अपनी सेटिंग में अलाउ का ऑप्शन अलाउ करें। उसके बाद में आप अपना ऐप डाउनलोड कर पाएंगे, इंस्टॉल कर पाएंगे और अपना लॉगिन कर पाएंगे। इस तरह से आप उस ऐप को डाउनलोड करें और लॉगिन करें और अपना प्रवेश पत्र देखते हुए आप अपना कार्य करें और समय पर अपना जो भी टाइम दिया गया है उससे आधे घंटे पहले आपको अपनी क्विज ज्वाइन करनी है और अच्छे से अपना प्रश्न करना है। ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है जिसमें हमने फिट इंडिया क्विज से रिलेटेड सारी जानकारी उपलब्ध कराई है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक साथियों के साथ में शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी एडमिट कार्ड आसानी से जारी हो पाए।